दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं चित्रकूट पोस्ट। आज हम बरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में जो है बीते 26 अक्टूबर को घटना हुई थी, गैंग रेप हुआ था। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ और चित्रकूट के सांसद कृष्णा पटेल जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आप जो है आए पीड़िता नर्स के घर, तो क्या आप पूछताछ में जो है क्या पता चल रहा है? देखिए, पूछताछ नहीं करना, ये जानकारी पूरे मुझे लगता है कि प्रदेश तक पहुंच गई है। जी। जो घटना घटित है भैया, जो घटना घटित हुई है जी। वो किसी से छिपी नहीं है जी। और न मुझे पूछताछ करने की ज़रूरत है। जी। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ जी। कि इस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, जी। उस बच्ची के साथ हम न्याय नहीं कर रहे यहाँ के अधिकारी जी। और सारी सरा अन्याय कर रहे हैं। जी। जो घटना घटित हुई है, जी। चूँकि एक ये कहा जाता है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी जब पढ़ेगी कहाँ से, बचेंगी कहाँ से? जी। जब इस प्रकार घटनाएं दिन में होनी हैं तो बेटियां बचेंगी ही नहीं। जी। पढ़ना बढ़ना तो आगे की बात है, जब बच ही नहीं रही हैं। जैसे कि घटना 23 दिन हो गए घटना को हुए, आज तक जो है प्रशासन का इतना सिस्टम खोखला हो चुका है। जनपद में आप देख रहे हैं लगातार घटनाएं हो रही हैं और चित्रकूट पुलिस जो है लगातार जो है इस पर लगाम लगाने का काम नहीं कर रही थी। मैं कह रहा हूं कि जितना अपराधी यहाँ दोषी है उससे कहीं कम दोषी यहाँ के अधिकारी नहीं है, चाहे वो नीचे से सिपाही से लेकर के कप्तान तक क्यों ना हो, सारे दोषी हैं। और जो बच्ची कह रही है कि 4 लोगों ने दरिंदगी किया है, उसके बाद भी एक व्यक्ति को मात्र चालान कर दिया गया, नामिनल धाराओं में चालान कर दिया गया, उससे कुछ पूछताछ नहीं की गई। जब 4 लोगों का नाम आ रहा है तो 4 लोगों को पकड़ने में, जब एक पकड़ गया तो 4 लोग बाकी पकड़ने में कहाँ दिक्कत हो रही है इनको? वो नहीं कर रहे हैं। जो डॉक्टरी रिपोर्ट हुई है, एक डॉक्टर की डॉक्टरी रिपोर्ट करा करके और उसमें भी दरिंदगी नहीं दिखाई गई, बलात्कार नहीं दिखाया गया है और सीधे उसका साधारण धाराओं में चालान कर दिया गया, जबकि वो गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सबको ही जानता है। जी। जैसा कि जो मुख्य आरोपी है शुभम मिश्रा को जो है आज सुबह जेल में है, तो उसको रिमांड में नहीं लिया गया है और रिमांड में लेकर के कड़ाई से पूछताछ भी नहीं की गई। और इसको लेकर जो सस्पेंड निलंबित प्रभारी रहे राकेश मौर्य, वो सस्पेंड होने के बावजूद भी बरगढ़ क्षेत्र में जो है वो मॉनिटरिंग करते हमें एक दिन मिले। मॉनिटरिंग करते भर नहीं मिले। वो जब इनकी जांच हो रही थी उस बच्ची की, तो उस समय भी शादी रस्में हुई, डॉक्टर के पास था, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? राजापुर ऐसो हुई थी, क्या ज़रूरत थी उनकी? भाई घर के लोग रहते तो ठीक है, पुलिस को क्या ज़रूरत थी? पुलिस अगर होती तो कोई महिला पुलिस एक्ट होती, महिला पुलिस को जा करके अपना साथ में बनी रहती, ये तो पर्याप्त था। लेकिन जो कुछ भी इन लोगों ने किया है, मैं वही कह रहा हूँ कि जितने दोषी ये बलात्कारी लोग हैं, उससे कहीं कम दोषी शासन प्रशासन के लोग भी कम नहीं हैं। घटनाएं लगातार घट रही हैं। चित्रकूट की घटना ले लो, चाहे तमाम घटनाएं यहाँ की हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। और ये शासन, ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है ये कि जो हमारी बहू बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उनका केवल ढिंढोरा पीट रही है और उनकी रक्षा करने में कहीं कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। बल्कि जिनके साथ कोई घटना घटित हो गई है तो उसको घटना जो घटित हो गई है उस घटना को दबाने का काम कर रही है ये सरकार। इस क्षेत्र में कांच फैक्ट्री थी, उसको भी समाप्त कर दिया। नहीं यहाँ के लोग खुशहाल होते आज। बांदा की फैक्ट्री है, उसको समाप्त कर दिया। ये सरकार सब बेचे डाल रही है। न बेटियों को, न बच्चियों को, किसी की इज्जत का कोई मतलब नहीं रह गया है। हम इस बच्ची के न्याय के लिए यहाँ से जाने के बाद चाहे डीआईजी हों, चाहे डीआईजी के बाद लखनऊ तक की स्तर की लड़ाई हो, लड़ेंगे। और सांसद जी भी खड़ी हैं, लोकसभा में भी ये बात उठाई जाएगी और बच्ची को जिस प्रकार से न्याय मिलेगा वो न्याय करेंगे। लेकिन हमारी जो बेटियों के साथ जो दुर्गति हो रही है, हमारे जो समाज के साथ, गरीबों के साथ जो दुर्गति हो रही है, इनको सबको जागरूक होना पड़ेगा। और 2027 में जब ये सरकार चली जाएगी तभी हमको न्याय मिल सकेगा, वरना न्याय नहीं मिलने वाला है। जैसा कि
जैसा कि भाजपा जो है क्या जातिवाद पे तो नहीं ला रही कि जातिवाद बैकवर्ड समाज को देखते हुए? वो भाजपा विचारधारा पर जा रही है। जो भाजपा विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो डकैती डालें, चाहे कत्ल करें, चाहे बलात्कार करें, कहीं कोई फंस नहीं रहा है। और अगर कोई दूसरी विचारधारा का व्यक्ति है और अगर उससे छोटी सी भी गलती हो जाए तो जेल के अंदर हो जाता है। जी, कहीं ना कहीं अभी जनरल समाज के घर में यही घटना घटित हुई थी। और कोई होता तो गरीब समाज का, तो उसके यहाँ बुलडोजर चल गया होता। और आज ये घटना घटित हुई है, बुलडोजर तो दूर की बात, कोई पूछने नहीं आया। पुलिस भी लगी थी, गुंडे जो 3 लोग विशेष हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और कोई भी घटना दोबारा घट सकती है यहाँ। पुलिस भी यहाँ से हटा ली गई। तो ये प्रशासन की एक चाल है कि ये बच्ची कहीं बाहर जा ना पावे, अपने लिए न्याय की मांग न कर पावे। लेकिन उसके लिए समाजवादी पार्टी सामने खड़ी है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनको यहाँ से पूरी ताकत के साथ ले जा करके और इनको न्याय दिलाने का काम करेगी। हमारे साथ सांसद जी हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आप महिला हैं, आप ये महिला हैं, तो महिला का दर्द आप समझ रही हैं। इतनी दरिंदगी की गई है पीड़िता नर्स के साथ, तो क्या कहें? इस सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जो मोदी ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो दिन दहाड़े ही बेटियों की इज्जत लूट रही है। दिन दहाड़े बेटियों का मर्डर हो रहा है। अभी 11 साल की बच्ची को मर्डर कर दिया घर में घुस के, और इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। कहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? तो इस सरकार को हम 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। आज जो प्रशासन है तो लीपापोती कर रही है, खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं। उनका तो ना पकड़ रही है, ना उन्हें जेल भेज रही है। जो उनके परिवार हैं अभी डरे सहमे हुए हैं। पता नहीं कितनी देर कौन आ जाए, उनके ऊपर कौन घटना हो सकती है। जो बच्ची के साथ घटना हुई है वो बच्ची बहुत डरी हुई है। उसको ये डर लगता है टार्चर भी किया गया, लगता है मुझे लगता है कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है टार्चर किया गया है। जो उससे पूछताछ की गई है वो भी डांटे फटकारे हैं, सही रिपोर्ट नहीं दी जाती है। और उसको जितना प्रशासन है ये भी मिला हुआ है, कोई उनको न्याय मिलने वाला नहीं है। और हम जहाँ तक लगेगा तो हम लोग न्याय दिलाएंगे। और अगर लखनऊ भी जाना पड़े तो लखनऊ जाएंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अगर फिर भी नहीं न्याय मिल रहा तो मैं सदन में ये जरूर बात उठाऊंगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं और हम उनसे भी जान लेते हैं कि जो डीएनए जिस प्रकार से गिरफ्तारी की है उस पे आप संतुष्ट नहीं है हम, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। मैं जानती हूँ ना। अच्छा, लगभग कितने लोग थे? 3 से 4 लोग थे भैया। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, कोई बना के नहीं बता रही हूँ। वो क्यों नहीं बकर रहा है मैं नहीं जानती। गला दबाया, दबाने के बाद भरपूर मेरे मुंह में बैठ के मेरे पैंटी और पैंट उतार के हाथ उल्टा बांध दिया। उल्टा बांधने के बाद पैर बांध रहा था और बोला कि आ जाओ जल्दी जल्दी। सरसराहट की आवाज आ रही थी मेरे कान में। मैं वो पैंटी उतार के डायरेक्ट मेरे मुंह में ठूंसने लगा मैं, और बोला कि जल्दी आओ। इतना मतलब दौड़ने की आवाज आ रही थी, बोलने की आवाज आ रही थी 2-3 लोगों की। तो हाथ डाला, हाथ डालने के बाद वो अपना अंग डाल रहा था, मुंह में फिर मेरे अंग डाला है अपना। और वो बुला किसको रहा था पहले वो बताए ना कि किसको बुलाया। तो वो शरीर में लेटा, लेकिन पैर हाथ कौन, पैर में हाथ वो रख रहे थे, अपना पैर रख रहे थे जंघे पे, हाथ में पैर रख रहे थे। कलाई वलाई देख नहीं रहे थे, इतना तेज हाथ रख रहे, वो पैर रख रहे थे अपने। और हंसाई की आवाज आ रही थी। उसके बाद बोल रहा था गाड़ी ला बे जल्दी, नहीं रेलवे ट्रैक में इसको रख दे। हंसना थोड़ी नहीं है। उनके द्वारा कहना है कि लड़की के साथ गलत कार्य नहीं किया गया, जो कि गलत पार्ट्स में उन्होंने हाथ डाला दिखाए ना। मेडिकल क्यों चेंज कर रहे हैं? मेडिकल दिखाए कि मेरे साथ वो हाथ डाला गया है, नहीं डाला गया। मैं पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ कि मेरे मुंह में जब डाल रहा था, अंग में डाल रहा था, वो क्यों नहीं बकर रहा? उसको ये क्यों नहीं बकरवा रहे हैं उससे? उसने के द्वारा कहा गया कि आपने पैर मार दिया था, तो उसके नहीं, मैं पैर मारी जरूर हूँ, लेकिन मैं
जब मुझसे असहनीय हो गया उसके बाद वो पूरे शरीर पे मेरे लेटा था। पहले उसने किया? हाँ। तो कितने लोगों ने मतलब आपका हाथ पैर बांधा था? जैसे आपका आंख बंदी थी, आंख बंद होने के बाद भी कुछ एहसास होता है, तो क्या क्या एहसास कैसे हुआ? वो मेरा जब आंखें